वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था आयशी के घर की लाइट वो भाई ठीक कर देता है और साथ ही में एक पेंटिंग बनाता है जिस पर कुछ मोटिवेशन भरे शब्द लिखे थे, क्योंकि इसके बाद लंबे समय तक वो लोग नहीं मिलने वाले थे। फिर हमें 3 साल बाद की बात दिखाई जाती है। आयशी रिटायर हो चुकी होती है और अब वह एक कंपनी में जॉब कर रही होती है। वो बच्चों को भी ट्रेनिंग देती है। आयशी का बॉस सबके साथ बहुत गुस्से से पेश आता है, लेकिन आयशी के साथ वो बहुत प्यार से बात करता है। सबको ओवर टाइम करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन आयशी को वो अपने साथ एक इवेंट पर ले जाना चाहता है। आयशी अपने बॉस के इरादे बहुत अच्छे से समझती थी, इसलिए वह घर पर गेस्ट आने का बहाना बना देती है। फिर तो उसके बॉस का पूरा मूड खराब हो जाता है। बाद में आयशी जब लिफ्ट में होती है तभी उसका बॉस भी उसी लिफ्ट में आ जाता है। उसने आयशी को देखा नहीं होता, इसलिए वह अपने एम्प्लॉय के पूछने पर कहता है आयशी को रोबोट के बारे में कुछ नहीं पता, उसे कोई काम ठीक से नहीं आता, वो तो उसके लायक ही नहीं है। मतलब ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। आयशी की दोस्त ये सब सुनकर हंसी रोक नहीं पाती। उसका बॉस कैसे इतना झूठ बोल सकता है। फिर वह अपनी बहन के साथ एक रोबोट टॉय शॉप में आती है, जहां उसे अपना पुराना कॉलेज फ्रेंड मिलता है, जिसे वैसे तो जर्मनी में होना चाहिए था, लेकिन वह रिटायर हो चुका था। हाथ पर चोट लगने की वजह से वो अपना हाथ ग्लव्स से ढांप कर रखता है। दोनों में पुराने दिनों की बातें होने लगती हैं। अगले सीन में हम वो बाई को गन शूट करते हुए देखते हैं। लिंगशान 97 उससे आयशी के बारे में बात करता है। वो उसे आयशी को अपने दिल की बात बताने के लिए कहता है, पर वो बाई में अभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी। वो चाहे कितने भी कंपटीशन क्यों न जीत चुका हो, पर वो खुद को आयशी के लायक नहीं समझता था। दूसरी तरफ फिर से बॉस आयशी को इवेंट पर चलने के लिए कहते हैं और इस बार वो उसका कोई भी बहाना सुनना नहीं चाहते थे। आयशी अपनी बहन को भी साथ लेकर जा रही होती है उस इवेंट पर। वो बाई भी आने वाला होता है, इसलिए उसका स्टूडेंट एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने आया होता है। 97 और वो बाई जब आते हैं उन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। गाड़ी में बैठते वक्त आयशी दूर से वो बाई को एक नजर देखती है। रास्ते में उनकी गाड़ियां पास आती हैं, पर किसी की नजर नहीं पड़ती एक दूसरे पर। फिर दोनों की गाड़ियां अलग रास्ते पर चलने लगती हैं। वो अपनी बहन के साथ होटल पहुंच जाती है। उसकी बहन को प्यास लगी होती है तो वो जूस लेने जाती है। यहाँ पर अचानक से एक लड़का उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो उसका जूस लेकर खुद पीने लगता है। आयशी की बहन तो एक जगह खड़ी ही रह जाती है। वो उसे हटाकर एक कैन निकालकर पीने को देता है। आयशी की बहन तो पहली नजर में ही उसकी दीवानी बन चुकी होती है। वो आयशी के पास आकर उसके बारे में बताने लगती है कि तभी वो उस लड़के को लड़कियों से घिरा हुआ देखती है। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम शेनजे है। वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया है। जाते वक्त वो आयशी की बहन की तरफ देखते हुए जाता है। होटल की स्टाफ इन दोनों को रूम दिखाने लगती है। गलती से स्टाफ से धक्का लगने की वजह से आयशी की बहन के कपड़े जूस की वजह से खराब हो जाते हैं। आयशी की बहन आई जिंग चेंज करने जाती है। तब तक आयशी खाना लेने नीचे जाती है। वहाँ पर वो बाई और आयशी एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। उधर शेनजे इंटरव्यू के लिए गलती से आयशी और जिंग के रूम में आ जाता है। आई जिंग बाथरूम में थी, लेकिन उसके कपड़े बाहर थे, इसलिए वो शेनजे से उन्हें देने को कहती है। शेनजे भी चुपचाप इंटरव्यूअर की नजरों से बचकर उसे ड्रेस देता है, फिर जूते भी देता है। इंटरव्यू के जाने के बाद दोनों एक दूसरे से परिचय कराते हैं। दोनों बात करते करते वहीं होते हैं, तभी आयशी आ जाती है। तब शेनजे वहाँ से जाने लगता है। उससे पहले वो काम खत्म होने के बाद उन्हें बाहर चलने का ऑफर करता है। उधर वो बाई की पेट की हालत खराब हो रखी थी। नॉर्मल दवाइयाँ या घरेलू नुस्खे भी काम नहीं आ रहे थे। दूसरी तरफ आई जिंग आयशी को बार में ले आई थी। शेनजे आयशी को पहले से पहचानता था। उसे यह जानकर अच्छा लगता है कि लोग अभी भी उसे याद करते हैं। जब आयशी बाथरूम जाती है तो ये दोनों बात करने लगते हैं। शेनजे उसका नंबर मांग रहा था और आई जिंग उसे पहली बार में ही दे देती है। उधर वो बाई अकेले ही हॉस्पिटल आया था। वहाँ 97 शेनजे को ढूंढ रहा था और वो उसे मिल भी जाता है। 97 वो बाई को फोन लगाता है, फिर शेनजे उससे बात करने लगता है। वो मोबाइल पर इतने दिनों बाद मिलने के लिए गिफ्ट के बारे में पूछता है, तो वो उसे बच्चा कहने लगता है। तब शेनजे कहता है कि वो गिफ्ट दे या ना दे, पर वो उसे गिफ्ट देना चाहता है। फिर वो 97 को अंदर ले जाता है। 98 आयशी को देखकर हैरान हो जाता है। वो उसका नाम पुकारता है तो फोन से वो बाई ये सुन लेता है और वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भागता है। उसे अपने पेट का दर्द भूल जाता है, क्योंकि फिलहाल तो उसे अपने दिल का दर्द दूर करना था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। ये वीडियो काफी छोटी थी, अब आगे से रेगुलर वीडियो आएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।